चलो भाई, मात्रक के बारे में देखेंगे, क्योंकि मात्रक से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, और पावर की यूनिट क्या होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा मात्रक एवं मापन का। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमेशा इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको मात्रक भी बताऊंगा और मात्रक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और विमा कैसे ज्ञात करते हैं वो विमा भी आपको इसमें मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखो, यहां पे हम बात करेंगे इसमें मात्रक और मापन की। तो मात्रक जो होते हैं हमेशा कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है मानक, दूसरा होता है अमानक। ठीक है, एक होता है मानक, दूसरा कौन सा होता है? अमानक होता है। जो अमानक होता है इसका उपयोग हम नहीं करते हैं, उपयोग जो करते हैं किसका करते हैं भाई? मानक का। ठीक है, यहां पे जो मानक मात्रक होते हैं वो तीन प्रकार से देखेंगे। जैसे पहला जो है वो कौन सा है भाई? एफपीएस। कौन सा है? एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड। क्या है? फुट पाउंड सेकंड। दूसरा जो है वो है भाई सीजीएस। दूसरा क्या है? सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। उसके बाद में एमकेएस। क्या है भाई? एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। तो सबसे पहले बात करें एफपीएस की, तो एफपीएस में जो लंबाई होती है बताओ किसमें मापते हैं अभी? फुट में। किसमें? फुट में। द्रव्यमान जो होता है वो किसमें मापते हैं भाई? पाउंड में। और जो समय होता है वो किसमें भाई? सेकंड में। किसमें? सेकंड में। उसके बाद यहां पे बात करें सीजीएस की, लंबाई जो होगी किसमें मापते हैं भाई? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान जो होता है वो किसमें मापते हैं? ग्राम में। ठीक है, और जो समय होता है, समय को किसमें भाई? सेकंड में। यहां तक क्लियर? उसके बाद में यहां पे जो एमकेएस है, ठीक है, एमकेएस या फिर यहां पे इसको एसआई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लंबाई जो होगी किसमें भाई? मीटर में। द्रव्यमान जो है वो किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, और जो समय है उसको किसमें भाई? सेकंड में। किसमें मापते हैं भाई? सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तो मानक जो होते हैं यहां पे कितने प्रकार से देखा हमने? तीन प्रकार से। और यहां पे जो पहला है कौन सा है भाई? एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड। दूसरा है सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और तीसरा जो है वो कौन सा है? मीटर किलोग्राम सेकंड यानी एमकेएस। ठीक है, उसके बाद में बात करें, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि जो एफपीएस होता है कौन सी प्रणाली होती है, तो एफपीएस जो होती है भाई कौन सी प्रणाली होती है? ब्रिटिश प्रणाली होती है। कौन सी होती है? ब्रिटिश प्रणाली होती है। और जो सीजीएस होती है, सीजीएस होती है भाई मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली या फिर इसको गॉसियन प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली या फिर यहां पे गॉसियन प्रणाली। उसके बाद में बात करेंगे जो एमकेएस होता है ये कौन सी प्रणाली होती है? डेसिमल। कौन सी होती है भाई? डेसिमल होती है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ध्यान में आपको रखना है। क्लियर? तो यहां से भी भाई क्वेश्चन पूछा जाता है और मात्रक का जो है ऐसा टॉपिक है कि हमेशा क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है। क्लियर? दूसरा देखो भाई, अगला पेज देखते हैं। उसके बाद में देखो बात करेंगे हम मूल मात्रक की। मूल मात्रक जो होते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मूल मात्रक होते हैं यानी बेसिक एसआई जो यूनिट होती है उसकी संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 7। कितनी होती है? 7 होती है। क्लियर? कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, पहली जो होती है वो होती है लंबाई। लंबाई जो है मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। प्रतीक क्या होता है इसका? एम होता है। उसके बाद में यहां पे दूसरा जो है वो कौन सा होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? किलोग्राम होता है। क्लियर? और जो संकेत होता है, प्रतीक होता है, वो क्या होता है इसका? केजी होता है। किलोग्राम का केजी। उसके बाद में समय, तीसरा नंबर का क्या है भाई? समय। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। और सेकंड जो है इसका प्रतीक क्या होता है? एस होता है। तापमान, तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है।
और जो के होता है इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। उसके बाद में है भाई विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और ए इसका क्या होता है भाई, प्रतीक होता है। क्लियर। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, मोल होता है। और प्रतीक भी क्या होता है इसका, मोल ही होता है, MOL। ठीक है। उसके बाद में जो 7वें नंबर का है वो प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता। क्वेश्चन पूछे ज्योति तीव्रता या फिर प्रकाश तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या होता है भाई, कैंडेला होता है। और कैंडेला यानी इसका प्रतीक की बात करें तो प्रतीक क्या होता है इसका, CD होता है। क्या होता है, CD होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आपको कि जो मूल मात्रक होता है इसके कितने प्रकार के होते हैं, ये तो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिया है। क्लियर। उसके बाद में जो हम बात करेंगे वो करेंगे भाई व्युत्पन्न मात्रक की। कौन से, व्युत्पन्न मात्रक की। अब ये कई प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो पूरा मैं आपको यहां पे डिटेल से बताऊंगा। देखो भाई पहला क्या है हमारा यहां पे, क्षेत्रफल। तो निकाल के मैं बताता हूं। पहला क्या है हमारा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक सेकेंड, लंबाई। लंबाई गुणा क्या होगा, चौड़ाई। लंबाई गुणा क्या होगा, चौड़ाई होगा। अब देखो भाई जो लंबाई होता है इस लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। गुणा चौड़ाई जो होता है इसका भी क्या होता है, मीटर। इसका भी क्या होता है, मीटर होता है। और इसका जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा भाई, एम। क्या होगा, एम इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। तो मीटर गुणा मीटर, मीटर गुणा मीटर बताओ क्या होगा, तो मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक यहां से निकल के आया वो क्या आया भाई, मीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद में जो दूसरा है, दूसरा जो है वो है आयतन। क्या है भाई, आयतन। आयतन बराबर क्या होगा, तो लंबाई गुणा क्या होगा, चौड़ाई, और गुणा क्या होगा भाई, ऊंचाई। क्या होगा, ऊंचाई। अब देखो लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर। गुणा चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर। गुणा ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। तो मीटर गुणा मीटर बताओ क्या होगा, तो मीटर क्या होगा भाई, क्यूब। मीटर क्या होगा, क्यूब होगा। तो आयतन का जो मात्रक है वो क्या है भाई, यहां पे है मीटर का क्यूब। क्लियर। उसके बाद में तीसरा जो है वो है भाई घनत्व। क्या है, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान बटा क्या होगा, आयतन। क्या होगा भाई, द्रव्यमान बटा आयतन। अब जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और केजी इसका क्या होता है भाई, प्रतीक होता है। जो आयतन होता है, तो आयतन का बताओ क्या होता है। देखो आयतन का अभी हमने यहां पे निकाला, तो आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यहां पे आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये किसका मात्रक निकला भाई, घनत्व का। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो है वो है भाई चाल। क्या है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी। और दूरी बटा क्या होता है, समय।
दूरी बटा क्या होता है भाई, समय होता है। बताओ दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद में जो समय है, समय का बताओ क्या होता है, समय का होता है सेकंड, और एस इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। तो चाल का जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो क्या हुआ, तो मीटर प्रति क्या हुआ भाई, सेकंड। मीटर प्रति क्या हुआ, सेकंड हुआ। एक होता है भाई वेग। वेग के लिए अगर आपको पूछे एवं वेग, वेग का पूछे ना, तो वेग का भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ही होता है। देखो भाई वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। क्या होता है, समय। अब देखो जो विस्थापन है इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। समय का क्या होता है, सेकंड। तो वेग का क्या हुआ, तो वेग का भी क्या हुआ भाई, मीटर प्रति क्या हुआ, सेकंड। ठीक है। तो पूछे चाल और वेग का दोनों का ही क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड ही होता है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं भाई। उसके बाद में है भाई त्वरण। क्या है, त्वरण। एक सेकंड भाई, क्या है, त्वरण। और बताओ त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। बटा क्या होता है, समय होता है। अब देखो वेग का, वेग का मात्रक अभी हमने क्या निकाला था यहां पे, तो वेग का निकाला था मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे देखो भाई वेग में परिवर्तन, तो वेग का फॉर्मूला अभी हमने क्या निकाला, तो मीटर प्रति क्या हुआ, सेकंड, बटा यहां पे क्या होगा, एक और समय है, तो यहां पे क्या होगा, सेकंड। ठीक है। तो बराबर में यहां पे बताओ क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तो ये सेकंड हो गया और एक हमारे पास में ये सेकंड है, तो क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड स्क्वायर हो गया। तो त्वरण का जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। चलो उसके बाद में है भाई संवेग। क्या है भाई, संवेग। अब देखो संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा क्या है भाई, वेग। क्या है, वेग। अब यहां पे जो द्रव्यमान है, बताओ द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम। किलोग्राम यानी केजी इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। उसके बाद में गुणा वेग का, बताओ क्या होता है, वेग का निकाला था हमने मीटर प्रति क्या निकाला था भाई, सेकंड निकाला था। ठीक है। तो यहाँ पे जो संवेग का होगा वो क्या होगा भाई, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड। तो संवेग का क्या निकला, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। उसके बाद में सातवां जो है वो होगा भाई बल। क्या होगा, बल। और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान गुणा क्या होता है, वो होगा यहाँ पे त्वरण। क्या होगा भाई, त्वरण होगा। अब यहाँ पे जो द्रव्यमान है इसका बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका होगा किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम। और केजी इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। गुणा त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण का देखो यहां पे हमने क्या निकाला था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका होगा भाई, ये हो जाएगा त्वरण का। तो बल का मात्रक बताओ यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हुआ भाई किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा भाई, बल का हो जाएगा। ध्यान से देखना भाई, क्योंकि ये सारी चीजें जब हमारी क्लियर होगी उसके बाद ही हम विमा निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर ये चीजें आपको नहीं आती है
तो फिर आप विमा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो बल का क्या हुआ, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में जो 8वें नंबर पे होगा वो होगा भाई दाब। क्या होगा, दाब। दाब बराबर क्या है, तो बल और बटे में क्या होगा, क्षेत्रफल। क्या होगा, क्षेत्रफल। अब बल का बताओ क्या होता है, तो बल का देखो यहां से हमने क्या निकाला बल का, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का जो है वो क्या होगा, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई बल का। उसके बाद में जो क्षेत्रफल है इसका क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। क्या होगा, मीटर स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे पहले निकाला था। एक सेकेंड भाई, कहां पे निकाला था, यहां पे देखो, क्षेत्रफल का क्या हुआ यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां पे मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब देखो भाई, तो यहां पे किलोग्राम, किलोग्राम इंटू क्या होगा भाई, मीटर प्रति क्या है, सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या हुआ भाई, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे गुणा में बताओ क्या होगा, एक बटा क्या होगा, दो। एक बटा क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा भाई। क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर क्या है, मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो बचेगा वो क्या होगा, यहाँ पे किलोग्राम। किलोग्राम प्रति क्या होगा, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। तो यहां से जो दाब का निकल के आएगा वो किलोग्राम प्रति मीटर इंटू क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा दाब का। क्लियर। अगला देखो भाई, उसके बाद में है भाई कार्य का। क्या है, कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है, तो बल इंटू क्या होता है भाई, विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू क्या होता है, विस्थापन होता है। बल का बताओ क्या होगा, तो बल का जो मात्रक होता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे गुणा, विस्थापन है तो विस्थापन का क्या होता है भाई, मीटर होता है। विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो किलोग्राम गुणा क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्या होगा भाई, मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये मीटर और ये वाला मीटर दोनों क्या होंगे, ये गुणा होंगे भाई, कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य का मात्रक होगा वो यहाँ पे क्या निकल के आएगा भाई, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका हो गया भाई, कार्य का। उसके बाद में है हमारे पास में शक्ति। क्या है भाई, शक्ति। और शक्ति बराबर बताओ क्या होता है, तो कार्य बटा क्या होता है, समय। तो कार्य बटा क्या होता है भाई, समय होता है। ठीक है, कार्य का जो मात्रक है यहां पे हमने क्या निकाला, तो यहां पे देखो भाई, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का यहाँ पे क्या होगा, तो किलोग्राम इंटू क्या होगा, मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे जो समय है इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा भाई सेकंड। इसका क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शक्ति का होगा वो हो जाएगा भाई किलोग्राम इंटू क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे बटे में क्या होगा, एस की घात क्या हो जाएगा, 3, यानी सेकंड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, शक्ति का हो गया।
उसके बाद में एक होता है भाई विभव। विभव का क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होगा, आवेश हो जाएगा। क्या होगा, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो कार्य का जो होता है बताओ क्या होता है, तो कार्य का यहां पे देखो, तो कार्य का किलोग्राम इंटू क्या होगा मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में जो आवेश है, आवेश का देखो क्या होगा, आवेश बराबर क्या होता है, देखो आवेश का मतलब क्या होता है क्यू, क्या होता है क्यू होता है। और क्यू बराबर क्या होता है, तो आई, आई का मतलब क्या होता है धारा, इनटू क्या होता है टी यानी समय। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आवेश बराबर जो होता है, आवेश बराबर होता है धारा, और धारा गुणा क्या होता है हमारे पास में समय होता है। क्या होता है समय। अब समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, इनटू यहाँ पे जो धारा होता है इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। तो यहाँ पे जो आवेश का होगा, तो आवेश का यहाँ पे क्या होगा भाई, आवेश का हो जाएगा एम्पियर इंटू क्या होगा सेकंड हो जाएगा, एम्पियर इंटू क्या होगा सेकंड हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, तो किलोग्राम इंटू क्या होगा मीटर स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एम्पियर, और यहाँ पे क्या है भाई सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक ये सेकंड, तो यहाँ पे गुणा में क्या हो जाएगा सेकंड क्यूब। तो ये किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा विभव का हो जाएगा भाई, किसका हो जाएगा विभव का। क्लियर। किस तरह से निकालते हैं वो मैंने पूरा आपको डिटेल से बताया है। उसके बाद में होता है भाई धारिता। क्या होगा धारिता, क्योंकि धारिता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धारिता बराबर क्या होगा, तो आवेश, और आवेश बटा क्या होगा विभव। क्या होगा भाई विभव होगा। धारिता का जो प्रतीक होता है वो होता है यानी कैपेसिटेंस यानी सी हो जाएगा। सी बराबर यहाँ पे जो आवेश है, आवेश का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है क्यू होता है यानी चार्ज, और जो विभव होता है इसका क्या होता है वी होता है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे में क्या होगा वी हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे जो v है ध्यान से देखना, जो v बराबर है, v का मतलब क्या है विभव, तो विभव बराबर क्या होता है कार्य, और कार्य का मतलब क्या हो गया w, बटे में क्या होता है आवेश, और आवेश का मतलब क्या हो गया भाई q हो गया। ठीक है, क्या हो गया q हो गया। तो यहां पे c बराबर क्या होगा, तो q बराबर क्या हो जाएगा v, क्या होगा v बराबर में यहाँ पे देखो ये q, और v बराबर क्या होता है, तो w बटा क्या होता है हमारे पास में q होता है, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे से कहां जाएगा ऊपर, तो यहाँ गुणा में क्या हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास में, बचा यहाँ पे w, तो w क्या चला जाएगा यहाँ पे बटे में, तो यहाँ पे क्या हो गया W यानी कार्य हो गया। अब यहां पे जो Q है, Q का मतलब क्या होता है आवेश यानी चार्ज यानी आवेश, और आवेश बराबर क्या होता है धारा, और धारा इंटू क्या होता है समय। ठीक है, धारा इंटू क्या होता है समय, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, इंटू समय का क्या होता है सेकंड, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पे एम्पियर इंटू सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड देखो यहाँ पे एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकंड, और फिर इसका भी क्या होगा एम्पियर इंटू सेकंड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें एम्पियर, ये हो जाएगा इसका एम्पियर स्क्वायर इंटू क्या होगा सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दो है। ठीक है, बटे में यहाँ पे क्या होगा, तो बटे में जो होगा यहाँ पे है कार्य यानी W,
तो W का मात्रक क्या निकाला था, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, प्रति क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, ये हमने निकाला था। ठीक है, तो बताओ भाई बराबर में क्या होगा, तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड की घात कितना हो जाएगा 4, और बटे में क्या होगा, किलोग्राम, क्या होगा, किलोग्राम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो यही होगा भाई। ठीक है, तो धारिता का क्या हुआ यहाँ पे, तो धारिता का हो गया यहाँ पे, देखो भाई धारिता का पूछे तो आपको बताना है एम्पियर स्क्वायर, और सेकंड की घात 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम, और इनटू में क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा धारिता का। क्लियर, तो यहां पे पूरा डिटेल से हमने देखा है, किस प्रकार से निकालते हैं वो भी मैंने आपको यहां पे बताया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको पूरी समझ में आई होगी, क्योंकि आगे जो है अब इसकी हम क्या निकालेंगे भाई, वीमा निकालेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, वीमा ज्ञात करेंगे। अब देखो भाई वीमा कैसे ज्ञात करेंगे, एक सेकंड भाई, देखो वीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला था वो था भाई क्षेत्रफल। क्या था, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर हमने क्या देखा था, लंबाई इंटू क्या देखा था हमने, लंबाई इंटू क्या देखा था, चौड़ाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या हुआ, मीटर, और इसका भी क्या होगा, मीटर, तो क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। अब देखो वीमा ज्ञात करने के लिए वीमा का मतलब ये हो गया, यहां पे एम, यहां पे एल, और यहां पे टी। यहां पे आई भी ले सकते हैं, आई या फिर ए। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो इसको हम ले लेंगे भाई। ठीक है, देखो जो एम होता है, एम का मतलब क्या होता है भाई, एम का मतलब होता है मास, क्या होता है, मास होता है। और जो एल होता है इसका मतलब क्या होता है, लेंथ, क्या होता है, लेंथ होता है। और जो टी है इसका मतलब क्या होता है, टाइम, यानी समय। मास का मतलब क्या हो गया, तो द्रव्यमान, क्या हुआ, द्रव्यमान। लेंथ का मतलब क्या हो गया, लंबाई। टाइम यानी इसका क्या हो गया, समय। क्लियर, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है, और केजी इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। लंबाई जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, और एम इसका प्रतीक होता है। समय जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड, और एस इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। अब देखो विमा कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले जो क्षेत्रफल की यहाँ पे विमा निकालेंगे, तो बताओ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, अब इसमें देखना यह है कि इसमें जो द्रव्यमान है यानी जो एम है, बताओ इसमें कितनी बार है। ठीक है, तो यहां पे एम, एल, और यहां पे टी। ठीक है, तो इसमें यह देखना है कि जो द्रव्यमान है वो कितनी बार है, एल जो है यानी लंबाई वो कितनी बार है, जो टी है यानी समय यानी टाइम ये कितनी बार है। तो ये हमें देखना है, जैसे मैं निकाल के बताता हूं। देखो इसमें क्षेत्रफल में बताओ द्रव्यमान है क्या, तो द्रव्यमान इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जीरो। क्या लिखेंगे हम, जीरो लिखेंगे। उसके बाद में देखो एल, एल का मतलब क्या हो गया, लेंथ यानी लंबाई, तो यहां पे लंबाई का मात्रक क्या हुआ, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या हुआ इसमें, मीटर। कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे एल की घात कितना लिखेंगे, 2।
उसके बाद में इसमें बताओ टाइम है क्या, टाइम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा जीरो, इसमें क्या होगा, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या निकल के आ गई, इसकी विमा, क्या निकली भाई, विमा। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम L2B लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, L2B, यानी L की घात कितना, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे M भी क्या है, जीरो, और यहाँ पे TB क्या है भाई, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे L की घात कितना, 2। उसके बाद में दूसरी जो विमा निकालेंगे, दूसरा मात्रक हमारा क्या था भाई, आयतन का। तो आयतन बराबर क्या है, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या है, ऊंचाई। अब देखो, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, चौड़ाई का भी क्या है, मीटर, और इसका भी क्या है, मीटर। तो आयतन का क्या हुआ, मीटर का क्यूब। क्या हुआ, मीटर क्यूब। अब इसमें m, ये l, और यहां पे ये d। बताओ इसमें द्रव्यमान है क्या, द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान नहीं है तो इसमें क्या होगा, जीरो। इसमें लंबाई यानी मीटर कितनी बार है, 3 बार, तो l की घात कितना होगा, इसमें 3। इसमें टाइम यानी समय है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। ये क्या हो गई भाई, इसकी विमा। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम l की घात 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालते हैं। उसके बाद में हम निकालेंगे भाई घनत्व की। किसकी निकालेंगे, घनत्व की। घनत्व, अब देखो घनत्व बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान, और द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन। तो द्रव्यमान इसका मतलब क्या हो गया, किलोग्राम, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो घनत्व का होगा वो क्या होगा, किलोग्राम क्या होगा भाई, प्रति मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई m, यहाँ पे l, और यहाँ पे t। तो इसमें यह देखना है कि m कितनी बार है, l कितनी बार है, और t कितनी बार है। इसमें बताओ द्रव्यमान है क्या, तो इसमें देखो द्रव्यमान है। ठीक है, कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक। उसके बाद में यहाँ पे l, l है क्या, तो l इसमें है मीटर का क्यूब है। कितनी बार है, 3 बार। अब देखो यहाँ पे बटे में है भाई, बटे में है, तो इसका मतलब होगा, ये होगा माइनस, तो माइनस का कितना होगा, 3, माइनस का कितना होगा, 3। और उसके बाद में समय है क्या, समय नहीं है, तो समय नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो फोर्थ वाला था वो क्या था भाई, चाल। और चाल बराबर दूरी, दूरी है ना, और दूरी बटा क्या होगा, तो समय, दूरी बटा क्या होगा, समय। दूरी का मात्रक बताओ क्या होता है, मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वेग, और वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय, बटा क्या होता है, समय। समय का क्या होता है, सेकंड, विस्थापन का क्या होता है, मीटर, तो इसका भी क्या होता है, मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड होगा। तो चाल के लिए पूछे या फिर वेग के लिए, दोनों का मात्रक क्या होता है, एक ही होता है। दोनों का मात्रक अगर एक ही है तो विमा भी क्या होगी, दोनों की समान ही होगी। तो इसमें m, ये l, और ये t। ठीक है, वही देखना है इसमें कि m कितनी बार है, l कितनी बार है, और t कितनी बार है। बताओ इसमें m है क्या, तो द्रव्यमान इसमें नहीं है, तो द्रव्यमान नहीं है तो जीरो। उसके बाद में l है क्या, l है भाई, ठीक है, मीटर, तो यानी इसमें कितनी बार है, एक बार। अब यहाँ पे एक बार है तो ये एक बार लिख देंगे। ठीक है, माइनस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बट्टे में नहीं है।
उसके बाद में यहाँ पे टी, टी है क्या, टी है भाई, इसमें देखो समय है ना, तो समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। अब बटे में है, बटे में है तो इसका मतलब ये होगा ये माइनस का क्या होगा, एक होगा, माइनस का कितना होगा भाई, एक होगा। या फिर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहिए तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको, तो एल टी और माइनस क्या लिखेंगे, एक, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये किसकी विमा हो गई, वेग की और चाल की। उसके बाद में अगर हम देखें त्वरण की, तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है भाई, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या होगा, बटा होता है समय। अब देखो वेग में परिवर्तन इसका क्या होता है, तो मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में यहाँ पे समय का क्या हो जाएगा, सेकंड, तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम, यहाँ पे एल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, टी लिखेंगे। ठीक है, तो देखना यह है कि इसकी विमा क्या होगी। बताओ इसमें द्रव्यमान है क्या, तो द्रव्यमान नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, जीरो। इसमें एल, एल है क्या, तो यहाँ पे देखो भाई इसमें है, तो इसका मतलब कितनी बार है, एक बार। उसके बाद में यहाँ पे है सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर है भाई, क्या है, सेकंड स्क्वायर, कितनी बार है, दो बार। तो यहाँ पे माइनस का कितना लिखेंगे, तो माइनस का लिखेंगे हम दो। तो ये किसकी विमा हो गई, त्वरण की विमा हो गई। उसके बाद में देखते हैं हम संवेग, और संवेग बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा क्या होगा, गुणा होगा वेग। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है, तो केजी, क्या होता है, केजी, इंटू वेग का, तो मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड होगा। तो संवेग का क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसकी जो विमा होगी वो एम एल टी। अब ये देखना है एम कितनी बार है, एल कितनी बार है, और टी कितनी बार है। तो बताओ एम है क्या, तो द्रव्यमान है, कितनी बार है, एक बार। उसके बाद में एल है क्या है भाई, एक बार। और यहाँ पे सेकंड क्या है, बटे में, सेकंड क्या है भाई, बटे में, तो माइनस का कितना होगा, एक होगा। तो ये संवेग का क्या हो गया, यहाँ पे विमा हो गई। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे भाई बल, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान गुणा क्या होगा, त्वरण, गुणा क्या होता है, त्वरण होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, इंटू त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का क्या होता है, बल का होता है किलोग्राम, इंटू क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी विमा निकालेंगे तो यहाँ पे एम, यहाँ पे एल, और यहाँ पे टी। तो यहाँ पे एम बताओ क्या होगा, तो एम होगा, इसमें एम द्रव्यमान है तो एक, एल भी कितनी बार, एक बार, और टी भी कितनी बार, सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब माइनस का क्या होगा, इसमें माइनस का हो जाएगा दो, क्योंकि बटे में है। उसके बाद में क्या देखेंगे भाई हम, दाब, क्या देखेंगे, दाब। तो दाब की विमा निकालेंगे तो दाब बराबर क्या होता है, तो बल, और बल बटा क्या होता है, तो क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे जो बल है, बल का बताओ क्या होगा, तो किलोग्राम, इंटू क्या होता है, मीटर, मीटर, और प्रति क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी विमा निकालेंगे, किसकी भाई, दाब की। तो यहाँ पे दाब का जो होगा, इसमें ये होगा भाई किलोग्राम इंटू क्या होगा, मीटर, और यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बटे में क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर क्या हो जाएगा हमारे पास में, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो किलोग्राम क्या होगा, किलोग्राम बटा क्या होगा, मीटर, इंटू क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दाब का क्या हो जाएगा, किलोग्राम होगा,
और यहाँ पे क्या होगा प्रति मीटर इंटू क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, जो कि मैंने आपको पहले करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे m और फिर यहाँ पे क्या होगा l, यहाँ पे क्या होगा t। तो यहाँ पे m की घात बताओ कितना लिखूंगा 1, यहाँ पे l तो माइनस का 1 और t माइनस का 2। तो ये किसकी विमा हो गई? तो ये जो विमा है किसकी है भाई? दाब की। क्लियर। उसके बाद में जो हम देखेंगे वो देखेंगे भाई कार्य की। क्या देखेंगे? कार्य की। देखो तो यहां पे कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर जो होता है वो होता है बल इंटू क्या होता है विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल जो होता है इसका किलोग्राम इंटू विस्थापन का क्या होगा? एक सेकेंड, बल का जो होगा ना किलोग्राम इंटू क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विस्थापन का क्या होता है? मीटर हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा किलोग्राम, और किलोग्राम इंटू क्या होगा मीटर स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे m, यहाँ पे l और यहाँ पे t। तो यहाँ पे देखो भाई इसमें जो m होगा, m इसमें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है यानी किलोग्राम, तो एक बार। ठीक है, उसके बाद में मीटर स्क्वायर है, कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, बटे में नहीं है तो इसलिए यहाँ पे एल की घात कितना होगा 2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड है ये बटे में है भाई, बटे में है कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ की माइनस का कितना लिखेंगे 2। तो ये किसकी विमा हो गई भाई? ये जो विमा है ये किसकी हो गई? कार्य की। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं भाई शक्ति की। किसकी देखेंगे? शक्ति की। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य। क्या होता है? कार्य बटा क्या होता है? समय। बटा क्या होता है? समय होता है। बताओ कार्य का फॉर्मूला। तो किलोग्राम क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है? सेकंड स्क्वायर होता है। बटे में यहाँ पे ये सेकंड है तो इसका भी क्या हो जाएगा समय, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। शक्ति, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया? तो किलोग्राम इंटू क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो उसके बाद में यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो m, ये l और यहाँ पे ये t। तो इसमें m बताओ कितनी बार किलोग्राम है? 1 बार। l कितना होगा? तो 2 बार। t कितना है? तो t 3 बार, लेकिन बटे में है तो माइनस का कितना होगा इसमें? 3 हो जाएगा भाई। माइनस का कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो विमा है ये किसकी है भाई? ये है इसमें शक्ति की। ठीक है, उसके बाद में विभव की। किसकी निकालेंगे भाई? विभव की। देखो विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर होता है कार्य और बटा क्या होता है? आवेश। बटा क्या होता है? आवेश। कार्य का क्या होता है? तो किलोग्राम इंटू क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा? प्रति हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, यही होगा। उसके बाद में जो आवेश होता है, आवेश का मैंने आपको बताया था, तो इसका हो जाएगा एम्पीयर इंटू क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो विभव का जो यहां पे निकलेगा वो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति क्या होगा? एम्पीयर इंटू सेकंड क्यूब। तो यहाँ पे m, यहाँ पे l, यहाँ पे t और यहाँ पे I या फिर यहाँ पे a, क्योंकि यहाँ पे देखो एम्पियर। ठीक है, क्या है? एम्पियर। तो यहाँ पे या तो हम लेंगे I या फिर क्या लेंगे? a। तो I लेंगे, तो यहाँ पे बताओ इसमें m कितनी बार है? तो किलोग्राम है 1 बार। l कितनी बार है? तो मीटर स्क्वायर यानी 2। t कितनी बार है? t है यहाँ पे 3 बार, लेकिन यहाँ पे बटे में है तो माइनस का कितना होगा इसमें? माइनस का हो जाएगा 3। उसके बाद में यहाँ पे जो i है, i भी कितनी बार है भाई? 1 बार। बटे में है तो माइनस में होगा। ठीक है, तो ये किसकी विमा हो जाएगी? ये हो जाएगी विभव की। ठीक है, उसके बाद में हम निकालेंगे भाई
धारिता की। किसकी निकालेंगे? धारिता की। देखो, तो धारिता बराबर क्या होगा? आवेश। क्या होगा? आवेश बटा क्या होगा? विभव। बटा क्या होगा भाई? विभव हो जाएगा। तो यहां पे C बराबर क्या होगा? तो Q बटे में क्या होगा? V बराबर में, यहां पे मैंने आपको बताया था Q इंटू क्या होगा? Q, और बटे में क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। तो यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर इंटू क्या होगा? सेकंड स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो W यानी कार्य है, तो किलोग्राम इंटू क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे धारिता का जो निकल के आएगा वो एम्पियर, और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड की घात 4, और यहाँ पे किलोग्राम। किलोग्राम इंटू क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जो विमा होगी वो M, यहाँ पे L, यहाँ पे T, और यहाँ पे I, क्योंकि इसमें क्या है भाई? इसमें I भी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा M जो होगा, बताओ कितनी बार है? अब यहाँ पे M जो है वो है बटे में। बटे में है तो माइनस का होगा। माइनस का कितना भाई? माइनस का 1। L जो है ये भी क्या है? बटे में, तो माइनस का कितना है? माइनस का 2। T जो है ये है भाई प्लस का, ठीक है, तो बटे में नहीं है, तो ये हो जाएगा T की घात कितना हो जाएगा? 4। और I भी क्या है? बटे में नहीं है, तो ये कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। तो ये किसकी विमा हो गई? ये हो गई धारिता की। किसकी हो गई? धारिता की, ठीक है। उसके बाद में अब मैं करवाता हूं आपको इसके क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन करना जरूरी है। अब देखो, पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किस प्रकार से पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम यहां पे सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? देखो भाई, तो संवेग बराबर क्या होता है? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो संवेग बराबर बताओ क्या होता है? तो द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा क्या होता है? वेग। गुणा क्या होता है? वेग होता है। अब जो द्रव्यमान होता है, इस द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा? किलोग्राम, इंटू जो वेग है, वेग का बताओ क्या होता है? तो मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, ये किसका मात्रक हो गया भाई? संवेग का। तो संवेग के लिए इसमें पूछा है, तो ए ऑप्शन है यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये वाला नहीं होगा। ग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये भी नहीं होगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये वाला सही हो जाएगा। किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो पूरे फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों में से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, और किस तरह के पूछे जाते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है? त्वरण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है? समय होता है। तो वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है? समय। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा भाई? मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। और समय का क्या होता है? समय का होता है सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर ये ऐसे होता मीटर प्रति, अगर यहाँ पे -1 होता तो ये होता मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है -2, तो -2 का मतलब क्या होता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब तो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और इसका मतलब भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
तो ये वाला सही नहीं होगा, ये वाला सही होगा। तो यहां पे देखो भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आवेश बराबर क्या होता है, तो धारा इनटू क्या होता है, समय, बताया था मैंने। तो यहां पे जो आवेश है, आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज प्रतीक क्या होता है, इसका क्यू होता है। क्यू बराबर जो धारा है इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक होता है आई, तो यहां पे लिखेंगे आई। जो समय होता है इसका प्रतीक क्या होता है, टी, तो इनटू यहां पे क्या लिखेंगे, टी। तो Q बराबर आई इंटू टी। अब यहां पे जो आई है, धारा है, इसका मात्र क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर यानी इसका प्रतीक क्या होता है, ए होता है। इंटू यहां पे जो समय होता है, जो टाइम होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो एम्पियर इंटू क्या, सेकंड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम्पियर इंटू सेकंड किसकी इकाई है? तो यहां पे एम्पियर इंटू सेकंड यहां पे होगा बराबर, तो बताओ भाई यहां पे क्या होगा? तो यहां पे मैंने आपको बताया कि ये जो Q है, इस Q का मतलब क्या है, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। क्या होता है, आवेश होता है। अब आवेश बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई इनमें से क्या होगी भाई? अब देखो, जो बल होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का मतलब हो गया यहां पे F, तो F बराबर क्या होता है, M इंटू क्या होता है, A होता है। यानी बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, इंटू A, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, क्या होगा इसका, त्वरण हो जाएगा। तो यहां पे जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रा क्या हो जाएगा भाई, किलोग्राम, इंटू जो त्वरण है इसका क्या होगा, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में देखो भाई, ग्राम मीटर प्रति सेकंड, ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। तो यहां पे देखो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला देखो कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? चाल की पूछा है, तो चाल का मैंने आपको बताया था, और मैंने बोला भी था कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो चाल बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था, दूरी बटा क्या होगा, दूरी बटा होता है भैया समय। क्या होता है, समय होता है। दूरी का मात्रक बताओ मीटर होगा, और समय का बताओ क्या होता है, सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड जो है हमारे बताओ ऑप्शन में है क्या, तो मीटर प्रति सेकंड हमारे केवल ए ऑप्शन में है। हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। चलो उसके बाद में बात करते हैं भाई भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। ये अन्य भौतिक राशियां होती है, और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं और विमाएं होती है, तो वो भी सारी मैं आपको यहां पे क्लियर करवाता हूं। तो यहां पे देखो भाई विमा, और यहां पे एम, एल और टी, तो ये चीज हमने देख लिया कि किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैंने आपको बताया है। और आगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई सबसे पहले बात करें यहां पे हम भौतिक राशि की, तो भौतिक राशि जो है यहां पे सबसे पहले कौन सी है अभी, क्षेत्रफल। उसके बाद में अन्य भौतिक राशियों के संबंध, और यहां पे है भाई विमाएं, और यहां पे है विमीय सूत्र।
ठीक है। देखो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, तो यहां पे लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। विमाई इसकी क्या होगी, तो L2 होगा भाई, क्या होगा, L2 हो जाएगा। क्लियर। और विमीय सूत्र जो होगा यहां पे देखो m l की घात कितनी है इसमें 2, और t क्या है इसमें 0 है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है वो है भाई आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहां पे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। विमाई क्या होती है इसकी, L³ होगा भाई। ठीक है। L की घात कितना है इसमें 3। विमीय सूत्र क्या होगा यहाँ पे, तो विमीय सूत्र जो होगा यहाँ पे m0 L3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा T0। ठीक है। L की घात कितनी इसमें 3, क्योंकि मीटर जो है वो कितनी बार है इसमें 3 बार। ठीक है। तो L की घात कितना होगा 3, यानी L³ हो जाएगा। उसके बाद में देखो भाई यहाँ पे द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व यानी घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, तो द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। और यहाँ पे जो विमाएं होगी इसकी क्या होगी, m बटा क्या होगा, L3 हो जाएगा इसमें। ठीक है। L की घात कितना इसमें, L की घात है 3, L की घात 3। या फिर यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m L और माइनस का कितना भाई 3। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बटे में है इसीलिए माइनस का क्या हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो इसकी विमीय सूत्र होगा वो m L माइनस का कितना है 3 और t क्या है इसमें 0। क्लियर। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी, तो 1 बटा क्या होता है आवर्तकाल, तो यहां पे जो विमाय होगी 1 बटा क्या होगा इसमें, यहां पे हो जाएगा t। और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, तो m की घात 0, L की घात कितनी है 0 और t माइनस कितना यहां पे 1, t माइनस कितना है 1। वेग और चाल, वेग और चाल का जो फॉर्मूला होता है वो विस्थापन बटा क्या होगा भाई समय। विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है। विमाएं क्या होती है, तो L बटा क्या होगा यहाँ पे t। और विमीय सूत्र क्या होता है, तो m की घात 0 L और यहाँ पे t की घात माइनस का क्या होगा यहाँ पे 1, क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा भाई। ठीक है। चलो उसके बाद में है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा क्या होता है भाई समय। ठीक है। या फिर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। विमाएं क्या होती है, तो LT, t माइनस का 1 है भाई। ठीक है। और यहां पे क्या है भाई t। ठीक है। उसके बाद में विमीय सूत्र, तो MLT जो होगा माइनस का कितना होगा भाई 2, माइनस का कितना होगा 2। चलो उसके बाद में है बल। बल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहां पे द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है। तो यहां पे द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया m, और यहां पे LT माइनस का कितना यहां पे 2, क्योंकि त्वरण है। त्वरण जो है यहां पे क्या होगा इसका, तो मीटर प्रति सेकंड इसको। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका LT माइनस का 2। उसके बाद विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा MLT माइनस का कितना है 2, माइनस का कितना है भाई 2, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहां पे t जो होगा वो माइनस में होगा। चलो उसके बाद में अभी आवेग। आवेग बराबर क्या होता है, तो बल इंटू क्या होता है समय होता है। और यहां पे जो विमाएं होती है वो MLT माइनस का कितना है 2, या फिर यहां पे क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं। ठीक है। और विमीय सूत्र क्या होता है MLT माइनस का क्या होगा 1 होगा भाई, माइनस का क्या होगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में है कार्य या फिर ऊर्जा, तो बल इंटू क्या होगा दूरी। बल इंटू क्या होता है, दूरी होता है। विमाएं क्या होती है इसकी, तो विमाएं होती है भाई MLT माइनस का क्या होगा यहाँ पे माइनस का 2 होगा भाई। ठीक है। और यहाँ पे क्या है L, यहाँ पे है M, यहाँ पे है L स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे है t की घात माइनस का कितना है 2 है भाई। ठीक है। चलो जी उसके बाद में देखते हैं भाई शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है समय। कार्य बटा क्या होता है समय। तो यहां पे m, यहां पे है L की घात 2,
और यहां पे है टी, माइनस का कितना है, तो माइनस का है भाई इसमें 2, माइनस का कितना है 2, और यहां पे क्या है भाई टी। उसके बाद में यहां पे है विमीय जो सूत्र होगा इसका, एम एल की घात कितना है 2 और टी की घात कितना है माइनस का 3। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, वेग होता है, और जो इसका विमीय होगा वो क्या होगा इसका एम, एम, और यहां पे क्या है एल टी, माइनस का क्या है, माइनस का 1, माइनस का क्या है भाई यहां पे 1, यहां पे ये है टी और ये माइनस का 1। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होगा, तो एम एल टी माइनस का क्या होगा 1 होगा। क्लियर। दाब प्रतिबल, दाब या फिर प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्या होता है क्षेत्रफल। तो यहां पे एम एल टी माइनस का कितना, यहां पे जो टी है माइनस का है भाई 2 और बटा क्या होगा एल स्क्वायर। ठीक है, और एम एल माइनस क्या होगा 1 और टी जो है ये क्या है माइनस का 2, क्या है माइनस का 2 है। क्लियर। चलो उसके बाद में देखते हैं आगे, पृष्ठ तनाव, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ना, हेलो देखो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव जो होता है बराबर क्या होता है, बल इंटू क्या होता है लंबाई होता है। विमाई क्या होगी इसकी, तो एम एल टी माइनस का होगा इसमें 2 बटा क्या होगा एल। ठीक है, उसके बाद में यहां पे जो विमीय सूत्र होगा इसका एम और एल क्या है 0 और टी माइनस कितना यहां पे 2। क्लियर। उसके बाद में है पृष्ठ ऊर्जा, तो ऊर्जा बटा क्या होता है क्षेत्रफल, ऊर्जा बटा क्या होता है क्षेत्रफल होता है, और यहां पे जो विमय होगी एम, यहां पे है एल की घात 2 और यहां पे है टी की घात माइनस का 2 है, और बटे में क्या है एल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे है एम और यहां पे है एल 0, यहां पे है टी माइनस का कितना है, टी माइनस का है भाई यहां पे 2 है। ठीक है, विमय किस तरह से निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूले से आपको फॉर्मूले को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप विमाएं ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद में है वेग प्रवणता, वेग प्रवणता बराबर क्या होता है, वेग बटा क्या होता है दूरी, वेग बटा क्या होता है दूरी होता है, और यहाँ पे जो विमय होगी एल, एल टी और माइनस का क्या होगा यहाँ पे 1 बटा क्या होगा एल हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा भाई एल हो जाएगा, और जो विमीय सूत्र होगा वो m0 l0 t माइनस का क्या होगा 1, t माइनस का क्या होगा 1 होगा। दाब प्रवणता, दाब प्रवणता बराबर क्या होगा, दाब दाब बटा क्या होगा यहाँ पे दूरी, तो यहाँ पे एल और यहाँ पे है l माइनस 1 और यहाँ पे है t माइनस 2 बटा में क्या है यहाँ पे l। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होगा, तो m और यहां पे है एल, माइनस का कितना है 2 और टी माइनस का कितना है 2। ठीक है, उसके बाद में भाई दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो दाब इंटू क्या होता है आयतन होता है, दाब इंटू क्या होता है आयतन होता है। उसके बाद में यहां पे है एम, एम उसके बाद में एल माइनस का कितना है 1, उसके बाद में यहां पे टी माइनस कितना है 2 और यहां पे है एल क्यूब। ठीक है, उसके बाद में यहां पे विमीय सूत्र क्या होगा इसका एम एल टी, तो यहां पे जो एल की घात कितना है 2 और टी क्या है यहां पे माइनस का 2 है भाई, माइनस का क्या है 2। उसके बाद में शांतता गुणांक, तो बल बटा क्या है क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, तो यहां पे एम एल टी माइनस का है भाई 2 बटे में क्या है यहां पे एल की घात 2 और यहां पे क्या है एल टी माइनस 1 और बटा क्या है यहां पे एल, तो ये क्या होगा इसकी विमय, और विमीय सूत्र क्या होगा इसका, तो एम एल माइनस का 1 है भाई। ठीक है, और जो टी है ये भी क्या है माइनस का 1 है। उसके बाद में कोण या फिर कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, चाप बटा क्या होता है त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यहां पे एल बटा क्या होगा एल, विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका देखो यहां पे m0 l0 और टी भी क्या है यहां पे 0। उसके बाद में है भाई कोणीय वेग, एक सेकंड थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं मैं, क्या है कोणीय वेग,
चलो, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटा क्या होता है भाई, समय होता है। कोण बटा क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ पे जो विमय होगी L क्या होगा इसमें 0 बटा क्या होगा इसमें T, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई समय, टाइम है, तो यहाँ पे क्या होगा T। विमीय सूत्र क्या होगा इसका, तो विमीय सूत्र जो होगा वो M0 L0 T माइनस का क्या है 1। कोणीय त्वरण बराबर क्या होगा, तो यहां पे कोणीय वेग बटा क्या है समय। कोणीय वेग बटा क्या है समय, तो यहां पे L की घात कितनी है भाई 0 बटे में क्या है T की घात 2, T स्क्वायर है भाई, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है समय। क्लियर। चलो, यहां पे है m की घात 0 L की घात 0 T माइनस कितना है 2, ठीक है। उसके बाद में है जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है द्रव्यमान इनटू क्या होता है परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर। तो यहां पे इसकी विमाएं क्या होगी m, क्या होगा m, क्योंकि यहां पे क्या हो गया भाई द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद में त्रिज्या, तो त्रिज्या तो यहां पे L स्क्वायर हो गया भाई, और यहां पे है भाई m, और यहां पे L की घात कितना है 2 और T की घात कितना है यहां पे 0। उसके बाद में है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है जड़त्व आघूर्ण गुणा क्या होता है कोणीय वेग। विमाएं क्या होगी इसकी m, और यहां पे है L की घात कितना है 2 और T माइनस कितना है, T माइनस है यहां पे 1, ठीक है। और जो यहां पे विमीय सूत्र होगा वो होगा इसका m, और यहां पे L की घात कितना है 2, T की घात कितना है माइनस का 1 है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे है बल आघूर्ण, बल युग्म और बल का आघूर्ण, ठीक है, बराबर क्या होता है, तो यहां पे हो जाएगा बल इंटू क्या होगा दूरी। तो यहां पे जो विमीय होगा इसका वो होगा MLT, T जो है माइनस का 2 है, ठीक है, या फिर इसको हम यहां पे L लिखेंगे। उसके बाद में जो विमीय सूत्र होगा ML की घात कितना है, L की घात जो है इसमें है 2 और T क्या है इसमें माइनस का 2 है भाई। उसके बाद में है बल आघूर्ण यानी ऐंठन, कोणीय संवेग बटा क्या होगा समय, या फिर बल इंटू क्या है दूरी, या फिर क्या है बल इंटू दूरी। तो यहां पे MLT, L जो है L की घात 2 और T जो है माइनस कितना है 1 बटा क्या है यहां पे T, या फिर इसको हम MLT माइनस का कितना लिखेंगे 2 और यहां पे क्या लिखेंगे भाई L, ठीक है। विमीय सूत्र क्या होगा इसका, तो MLT, L की घात कितना है 2, T कितना है माइनस का 2, T कितना है भाई माइनस का 2। चलो, उसके बाद में देखते हैं भाई कोणीय आवर्ती क्या है, कोणीय आवर्ती। तो कोणीय आवर्ती बराबर क्या होता है 2 पाई इंटू क्या होता है आवर्ती। तो यहां पे विमीय क्या होगा, तो T माइनस क्या होगा 1, और यहां पे विमीय सूत्र क्या होगा, तो M की घात 0 L की घात 0 T की घात माइनस का क्या होगा 1 होगा। तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होगा दूरी, दूरी तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे L, क्या होगा भाई यहाँ पे L हो जाएगा। तो यहाँ पे M की घात 0 L और यहाँ पे T की घात भी क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद में है तरंग की तीव्रता। तरंग की तीव्रता बराबर क्या होता है, तो ऊर्जा बटा क्या होगा समय बटा क्या होगा यहाँ पे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इसका जो विमीय होगा ML की घात 2 T माइनस कितना है 2 बटा क्या है यहाँ पे T। उसके बाद में बटा में यहाँ पे क्या होगा L की घात कितनी है भाई 2। विमीय सूत्र क्या होगा, तो M यहाँ पे L की घात 0 और T माइनस कितना है 3, T माइनस कितना है भाई 3 है यहाँ पे, ठीक है। चलो, उसके बाद में है विकिरण दाब। विकिरण दाब बराबर क्या होता है, तो तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता बटा क्या होता है प्रकाश की चाल। तो यहां पे विमीय क्या होगा MT और माइनस का कितना होगा, माइनस का हो जाएगा 3 बटा क्या होगा LT माइनस का 1 होगा, T क्या होगा -1। विमीय सूत्र क्या होगा इसका
तो एम एल माइनस का कितना होगा 1 और टी क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पे ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है, तो ऊर्जा बटा क्या होता है आयतन, ऊर्जा बटा क्या होता है आयतन। तो यहां पे m और l की घात कितना है 2 और t माइनस कितना है 2 बटा में क्या है यहां पे l की घात 3। विमीय सूत्र क्या होगा, तो m और यहां पे है l की घात 1 और t माइनस क्या हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है भाई उष्मीय ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा। तो यहां पे कार्य बराबर क्या होगा, तो बल इंटू क्या है भाई दूरी। ठीक है, तो यहां पे जो विमीय होगा इसका एम एल टी, टी जो है माइनस का कितना है माइनस का है 2। ठीक है, और यहां पे क्या है एल। विमीय सूत्र जो होगा इसका एम एल की घात कितना है 2 और टी माइनस कितना है 2 है भाई। ठीक है, उसके बाद में है भाई गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2, देखो गतिज ऊर्जा 1/2 इंटू क्या है द्रव्यमान इंटू क्या है वेग स्क्वायर। तो यहां पे एम और उसके बाद में एल टी माइनस टी, टी जो है माइनस का कितना है यहां पे 1 और यहां पे क्या है स्क्वायर। उसके बाद है विमीय सूत्र, तो एम और एल और टी, एल की घात कितना है 2 और यहां पे टी कितना है माइनस का 2 है भाई। ठीक है, माइनस का कितना है 2। उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसमें m, यहां पे क्या होगा एल टी माइनस का 2 है भाई। ठीक है, और यहां पे क्या है एल। विमीय सूत्र क्या होगा, तो एम एल टी, एल जो होगा एल की घात कितना है 2 और टी क्या है माइनस का 2, टी क्या है माइनस का 2। चलो चलो भाई, उसके बाद में है घूर्णी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो 1/2 गुणा जड़त्व आघूर्ण इंटू क्या होगा कोणीय वेग स्क्वायर। तो यहां पे इसका विमीय क्या होगा, तो m की घात 0, l की घात 0, t की घात क्या होगा 0। यहां पे है m और यहां पे है l, l की घात कितना होगा 2 इंटू क्या होगा l माइनस होगा 1 और यहां पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बराबर यहां पे क्या होगा, जो विमीय सूत्र होगा एम एल, एल की घात कितना है 2 और टी माइनस कितना है 2। उसके बाद में है भाई दक्षता, तो निर्गत कार्य अथवा क्या है ऊर्जा, यहां पे है निवेश कार्य अथवा ऊर्जा। तो यहां पे अगर देखें विमीय इसका, तो एम यहां पे है एल, यहां पे है 2, यहां पे है टी माइनस कितना है भाई 2 और बटे में क्या है एम एल की घात 2 और यहां पे है टी माइनस का कितना है बताओ, तो माइनस का है 2, माइनस का कितना 2। उसके बाद में यहां पे विमीय सूत्र क्या होगा, तो m की घात क्या होगा यहां पे 0, l की घात 0 और t की घात भी क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद में है कोणीय आवेग। कोणीय आवेग बराबर क्या होता है बल आघूर्ण इंटू क्या होता है समय होता है। बल आघूर्ण इंटू क्या होता है समय होता है। विमीय क्या होगा इसका, तो m l की घात 2 और t की घात माइनस का 2 और यहां पे क्या है t। उसके बाद में यहां पे विमीय सूत्र क्या होगा, तो m l t, अब t जो है ये माइनस का 1 है और जो l है l की घात कितना है 2। उसके बाद में यहां पे गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक बराबर क्या होता है, तो बल इंटू क्या होता है दूरी स्क्वायर और यहां पे क्या है द्रव्यमान इंटू क्या है भाई द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां पे जो विमाई होगी इसकी एम एल टी, टी जो है माइनस का 2 है और एल क्या है यहां पे एल स्क्वायर। तो यहां पे एम और यहां भी क्या है एम, क्योंकि यहां पे द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान है तो यहां पे एम और यहां भी क्या हो जाएगा एम। विमीय सूत्र क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा m की घात माइनस का 1
एल क्या होगा, एल की घात 3 और टी माइनस कितना है यहाँ पे 2 है। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटा क्या होता है, आवर्ती होता है। ऊर्जा बटा क्या होता है, आवर्ती। विमीय क्या होगा, तो एम एल और टी। एल की घात कितना है, एल की घात है यहाँ पे 2 और यहाँ पे टी माइनस कितना है 2 बटा क्या है टी माइनस का 1। विमीय सूत्र, तो एम एल की घात क्या है 2 और टी माइनस क्या है यहाँ पे 1, टी माइनस क्या है 1। उसके बाद में है उष्माधारिता, एंट्रोपी बराबर क्या होता है, तो उष्मीय ऊर्जा बटा क्या है ताप। तो एम एल टी, एल की घात कितना है 2, टी की घात माइनस का 2 बटा क्या है यहाँ पे के, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई ताप। ऊर्जा बटा क्या है भाई यहाँ पे ताप यानी केल्विन, तो के यहाँ पे बटे में क्या होगा केल्विन। चलो तो यहाँ पे है विमीय सूत्र में एम, यहाँ पे एल की घात 2 और टी माइनस कितना है 2 और यहाँ पे के माइनस क्या होगा 1, क्योंकि जो के है वो कहां गया भाई बटे में, तो इसलिए माइनस का क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में भाई विशिष्ट उष्माधारिता, क्या है विशिष्ट उष्माधारिता बराबर क्या होता है उष्मीय ऊर्जा बटा क्या होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है ताप। विमाएं क्या होगी इसकी, तो एम एल टी। अब यहां पे जो एल है एल स्क्वायर और यहां पे जो टी की घात है माइनस का 2 है बटे में क्या है एम और यहां पे क्या है के। विमीय सूत्र क्या होगा इसका, तो एम और एल की घात 2, टी की घात कितना है माइनस का 2 और के क्या है यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि बटे में गया। ठीक है, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा बराबर क्या होगा उष्मीय ऊर्जा बटा क्या है द्रव्यमान बराबर यहाँ पे विमीय क्या होगा एम एल टी। टी जो है माइनस का कितना है 2 बटे में क्या है एम। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होगा, तो एम की घात 0, एल की घात 2 और टी की घात क्या है माइनस का 2 है भाई। ठीक है, चलो उष्मा चालकता बराबर क्या होता है उष्मीय ऊर्जा इंटू मोटाई और बटे में क्या है क्षेत्रफल इंटू ताप इंटू क्या है समय। तो यहां पे विमीय क्या होगा इसका, तो यहां पे हो जाएगा इसका एम एल की घात 2 और टी की घात माइनस का कितना है 2 और यहां पे क्या है एल बटे में क्या होगा, तो एल की घात कितना है 2, यहां पे क्या है ताप, तो इसका क्या हो गया केल्विन और समय यानी समय का टाइम यानी टी हो जाएगा। उसके बाद में इसका जो विमीय सूत्र होगा वो एम एल टी, टी जो है माइनस का 3, ठीक है माइनस का कितना है 3 और यहाँ पे के बटे में है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। चलो अप केंद्रीय त्वरण, तो वेग स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो एल टी, टी क्या है माइनस का 1 स्क्वायर बटे में क्या है यहाँ पे, तो बटे में है एल। विमीय सूत्र क्या होगा, तो m की घात 0 l और t की घात माइनस का क्या होगा इसमें 2 हो जाएगा। आवेश, तो आवेश बराबर क्या होता है विद्युत धारा इंटू क्या होता है समय होता है, तो यहाँ पे विद्युत धारा का a हो जाएगा और समय तो इसका क्या हो जाएगा t। जो विमीय सूत्र होगा इसका m की घात कितना हो जाएगा 0, l की घात कितना हो जाएगा 0 और t और यहां पे क्या हो जाएगा इसका a हो जाएगा। क्लियर। धारा घनत्व बराबर क्या होता है विद्युत धारा बटा क्या होता है क्षेत्रफल होता है, तो यहां पे विद्युत धारा यानी क्या हो गया, तो यहां पे a क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा l की घात कितना होगा 2, m की घात यहां पे क्या है भाई 0 और यहां पे क्या है l की घात माइनस का 2 और यहां पे t 0 और यहां पे क्या होगा इसमें धारा, तो इसका मतलब a एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है वोल्टता, विद्युत विभव और यहां पे है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यहां पे कार्य बटा क्या होगा समय, तो इसका जो विमाएं होगी इसकी क्या होगी m l की घात 2 और t की घात माइनस का 2 बटे में क्या होगा 80, क्या होगा 80 बराबर क्या होगा यहां पे m l की घात माइनस का 2, t की घात माइनस का 3 और a की घात कितना है
माइनस का 1 है भाई, ठीक है, क्या है, माइनस का 1। उसके बाद में देखते हैं भाई प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बराबर क्या होगा, विभवांतर बटा क्या होगा, विद्युत धारा। तो यहां पे विमाएं क्या होगी, एम एल टी ए। तो एम उसके बाद में क्या है, एल की घात कितना है, 2, और टी की घात कितना है, माइनस का 3, और यहां पे ए की घात कितना है, माइनस का 1, और यहां पे क्या है, इसमें एम एल की घात 2, टी की घात माइनस का 3, और ए माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। धारिता, धारिता बराबर क्या होगा, तो आवेश बटा क्या होता है, विभवांतर होता है। तो आवेश का फॉर्मूला मैंने बताया था, Q बराबर I इंटू टी, तो AT हो जाएगा। और विभवांतर तो यहाँ पे एम एल टी माइनस का 3 होगा भाई, और जो A होगा माइनस का क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। विमीय सूत्र क्या होगा, m माइनस 1, और यहाँ पे l माइनस 2, t की घात 4, और यहाँ पे a की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। विद्युत प्रतिरोधकता अथवा वैद्युत चालकता बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोध इनटू क्या होता है, क्षेत्रफल, बटे में क्या होता है भाई, लंबाई होता है, बटे में क्या होता है, लंबाई। विमाएं क्या होती है इसकी, तो एम एल की घात कितना है, 2, एल की घात कितना है, 2। उसके बाद में यहां पे है टी, टी की घात माइनस का 3, और ए की घात माइनस का 2, यहां पे है एल की घात 2, बटे में क्या है, एल। यहां पे है एम एल टी, एल जो है एल की घात है 3, और यहां पे जो टी है माइनस कितना है, 3, और यहां पे ए की घात कितना है, 2, और माइनस में है भाई, ठीक है, किसमें है, माइनस में। उसके बाद में है हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र। क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, वैद्युत बल बटा क्या होता है, आवेश होता है। तो यहां पे बराबर क्या होगा, विमीय, तो एम एल टी माइनस का कितना है, 2, बटा क्या होगा, एटी। विमीय सूत्र क्या होगा इसका, तो एम एल टी, टी जो है माइनस का कितना है, 3, ठीक है। उसके बाद में जो ए है ये भी क्या है, माइनस का 1 है भाई। विद्युत अभिवाह, तो विद्युत क्षेत्र इंटू क्या होगा, क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र इंटू क्या होगा, क्षेत्रफल। तो यहां पे विमाएं क्या होगी, एम एल टी, टी माइनस कितना है, 3, और a माइनस कितना है, 1, और l की घात यहां पे कितना है, 2, बराबर विमीय सूत्र क्या होगा, तो m, और m की घात कितना है यहां पे, 3, और यहां पे क्या है भाई, t की घात माइनस का कितना है, 3, और a माइनस कितना है, 1, ठीक है। उसके बाद में है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, बराबर यहां पे विमीय क्या होगा, तो एम एल की घात 2, टी की घात माइनस का 2, तो एम एल टी की घात माइनस 3 है भाई यहां पे, है ना, और यह है ए माइनस 1 होगा भाई, क्या होगा, माइनस 1। उसके बाद में यहां पे है एम की घात 0, एल टी ए, ये किसका हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद में है विद्युत क्षेत्र तीव्रता या फिर वैद्युत तीव्रता, बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा क्या होगा, दूरी। तो इसकी विमाएं क्या होगी, तो एम एल टी ए। अब यहां पे एल की घात कितना है, 2, टी की घात कितना है, माइनस का 3, ए की घात माइनस का 1, और बटे में क्या है, एल। विमीय सूत्र क्या होगा इसका, तो एम एल टी, टी माइनस कितना है, 3, और ए माइनस कितना होगा, 1, ठीक है। उसके बाद में है चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय अभिवाह घनत्व या फिर चुंबकीय प्रेरण, बराबर क्या होता है, बल बटा क्या होता है, विद्युत धारा, और इनटू क्या होता है, लंबाई, और बराबर में यहां पे विमाएं क्या होगी, तो एम एल टी माइनस का कितना होगा, 2, बटे में क्या होगा, ए, और यहां पे क्या होगा, एल हो जाएगा। विमीय फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो m और l की घात कितना होगा, 0, और t की घात माइनस का 2,
और a की घात जो है वो क्या होगा इसमें माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में है चुंबकीय अभिवाह। क्या है? चुंबकीय अभिवाह। बराबर बताओ क्या होगा, एक सेकंड भाई। चुंबकीय अभिवाह बराबर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्या होता है? क्षेत्रफल। तो एम टी, टी की घात माइनस का 2 है और ए की घात माइनस का 1, यहां पे है L2। क्या है? L2 बराबर यहां पे विमीय सूत्र क्या होगा? तो m L की घात 2 t की घात माइनस का 2 और यहां पे क्या है? a की घात माइनस कितना है? 1। उसके बाद में है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व जो है इसका क्या होगा? तो इसका होता है चुंबकीय अभिवाह बट्टा क्या होता है? विद्युत धारा। विमाएं क्या होगी? तो एम एल टी ए। तो m L की घात 2 t की घात माइनस का 2 और a की घात माइनस का 1 और बटे में क्या होगा भाई? बटे में हो जाएगा a हो जाएगा। विमीय फॉर्मूला क्या होगा? तो m L T A। अब यहां पे जो a है ये है माइनस का 2, t जो है ये है माइनस का 2, L जो है ये है L की घात 2, माइनस में नहीं है भाई, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण बटा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत धारा इंटू क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे इसकी जो विमाएं होगी m L की घात 2 और t माइनस क्या होगा? 2 और बटे में क्या होगा? m t माइनस कितना होगा? t 2। ठीक है। और a जो है ये माइनस क्या होगा? 1 हो जाएगा या फिर a और यहाँ पे क्या हो जाएगा? L की घात कितना होगा? 2। जो विमीय सूत्र होगा इसका m L T A। तो m की घात 0 और L की घात 2, T 0 और यहां पे है A। उसके बाद में क्या है भाई? धारिता और धारिता प्रतिघात बराबर क्या होता है? कोणीय आवर्ती इंटू क्या होता है? धारिता। यहां पे है माइनस का 1 है भाई। ठीक है, माइनस का 1 बराबर क्या होगा? t की घात क्या है? माइनस का 1। उसके बाद में यहां पे बटे में क्या होगा? तो यहां पे इंटू, तो यहां पे m की घात कितना है? माइनस का 1। L की घात क्या है? माइनस का 2। t की घात क्या है? 4 और यहां पे a की घात कितना है? 2। माइनस क्या होगा इसमें? 1 होगा भैया ना। उसके बाद में विमीय सूत्र क्या होगा इसका? तो m L T A। तो यहां पे क्या होगा? इसमें L की घात होगा 2 और जो T है ये क्या होगा? माइनस का 3 और जो A है ये भी क्या होगा? माइनस का 2 हो जाएगा भाई। माइनस का क्या होगा इसमें? 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में है प्रेरणिक प्रतिघात बराबर क्या होता है? कोणीय आवर्ती इंटू क्या होता है? प्रेरकत्व। तो यहां पे विमीय क्या होगा इसका? t माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और m L T और यहां पे हो जाएगा a। तो L जो है ये क्या है? L की घात 2, t की घात माइनस का 2 और a की घात जो है वो क्या है? माइनस का 2। विमीय सूत्र क्या होता है? तो m L T A। तो यहां पे जो m है और L की घात कितनी है? 2 और t जो है ये क्या है? माइनस का कितना है? 3 और जो a है ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 होगा भाई। क्या होगा? माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद में है लेंस की समता। लेंस की समता बराबर क्या होगा भाई? फोकस दूरी। क्या होगा? फोकस दूरी। तो यहां पे विमीय क्या होगा? L माइनस क्या होगा? 1 हो जाएगा। L माइनस क्या होगा? 1 बराबर में क्या होगा यहां पे? तो m की घात क्या होगा? 0, L की घात क्या होगा? -1 और t क्या होगा इसमें? t की घात हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा? m की घात 0, L की घात -1 और t की घात क्या होगा इसमें? 0 हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो आज की इस क्लास में हमने कितने प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से मात्रक होते हैं और कौन कौन से मात्रक से कौन कौन सी विमाएं बनती है और किस प्रकार से विमाएं पूछी जाती है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे हमने इस क्लास में आज कंप्लीट सोल्व किया था। उसके बाद में
आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और जो अगली वाली नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनसे किस प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की इस क्लास में हम इतना ही, और उसके बाद में करते हैं भाई इससे अगली नेक्स्ट वाली क्लास में।